नमस्कार मित्रों, मैं सदा नराटे मेरे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपना बिजनेस क्यों नहीं आता है? अपने पास बहुत सारे हमने कोर्स किए, बराबर। इतने सारे कोर्स होने के बावजूद भी हमारा काम धंधा क्यों नहीं होता है? उसका रीज़न क्या है? क्यों ऐसा होता है? क्यों अपना काम धंधा नहीं होता है? आप बता सकते हैं मुझे? बोलो। इंश्योरेंस की एजेंसी तो आपने ले लिया है, और फिर उसका रेगुलर धंधा क्यों नहीं आता है? कैसे अपने को वो रेगुलर धंधा लाना चाहिए? कैसा अपने को साल भर में काम करना चाहिए और कम से कम 10 लाख रुपए अपने को मिलना चाहिए? क्या है दोस्तों? आपको मैं एक बात आपको पूछता हूँ, उसका मुझे आप जवाब देना। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सही बात है। ये बिजनेसमैन सालाना 10 लाख 20 लाख 50 लाख वो कमाते हैं ना। तो मुकेश अंबानी का जो काम है उसी के अंदर हम देखते हैं, तो उनके जो नेट वर्थ के हिसाब से उनका वैल्यू क्रिएट होता है। अभी हमने LIC ने आपको बोला है कि आप 10 लाख का कमीशन अर्न करते हो तो आपका MDRT हो जाएगा। प्रीमियम बेसिस में भी आप MDRT हो सकते हैं। अभी रही बात, ये प्रीमियम बेसिस वाला फार्मूला क्या है, मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर करूँगा। आप अपना नीचे दिए नंबर के ऊपर आप अपना नंबर डाल करके आपको मैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, कौन सा भी काम करना है अपने लाइफ में, तो उसी के अंदर ना अपना तन मन धन अपने को अर्पण करके काम करना चाहिए। मतलब सच्चे दिल और दिमाग और अपना शरीर का इस्तेमाल करके अपना काम करना चाहिए। प्रामाणिकता की सचोटी होना चाहिए, दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसी कुछ अपनी भावना होना चाहिए। तो धंधा, ये जो धंधा है उसमें बिजनेसमैन जो लोग हैं उनके इनकम ज़्यादा रहते हैं। जैसे इनकम उनकी ज़्यादा होती है वैसे वो अपना दूसरी जगह पे शिफ्ट होना चाहते हैं। मतलब शुरुआत में उन लोगों ने सपोज एक धंधा शुरुआत किया, एक ना इनका एक ये रहता है, क्या बोलते हैं ना, मतलब इनका शुरुआत से ऐसा टारगेट रहता है, ये टारगेट पार किया, वो टारगेट पार किया, ऐसे ऐसे करके ना इनका ग्राफ ऐसे 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 चढ़ते जाएगा। मतलब क्या मालूम, ये बिजनेस है ना उनका, जो है उनके पास कैपिटल आएगा ना तो फिर ये ग्रो करेंगे। हमारे यहाँ पे ना हम लोग ग्रो कैसे करेंगे? यहाँ पे कैपिटल का यहाँ पे गेम है, और कैपिटल हम दूसरे से लाते हैं। मतलब हम प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। अभी मुझे आप बताओ, उन्होंने 10 लाख साल का कमाया तो आप MDRT बोलोगे उनको? उन्होंने समझ लीजिए 10 लाख का काम, 10 लाख का इनकम कर लिया, तो उनको आप COT बोलेंगे? और किसी ने 60 लाख का इनकम कर दिया, उसको आप TOT बोलेंगे? ये जो कंसेप्ट है ना, दिस इज़ नॉट इंडियन कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ नॉट इंडियन कंसेप्ट। मगर हमारे देश में ना दूसरे देश की कॉपी अच्छी लगती है। मेड इन USA, मेड इन जापान, ये सब सारी ना इंडियन लोगों को ना ब्रांड हो गए।
मगर अपना यहाँ पे अपना ब्रांड, भारतीय लोगों का ब्रांड है, वो क्या है एक्चुअली? वो है इंसानियत, दैवी स्वभाव, सद्गुण, प्रेम, आनंद वाला स्वभाव, देवी देवताओं जैसा मीठा व्यवहार। ये अपने अंदर है, अपने इंडियन लोगों के अंदर है। संपत्ति हम कमाते, अभी सपोज आपने संपत्ति कमाया, 10 लाख का कमाया, आपने पैसे कमाया, चलो LIC के ब्रांच मैनेजर आ जाएंगे, आपको फेलिसिट करेंगे, आपको बहुत अच्छी ढंग से स्वागत करेंगे आपको, फिर आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। दोस्तों आपको फील होगा तो फिर वो फीलिंग आप याद रखोगे। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें हैं, मतलब अब MDRT, COT, दिस इज़ द बेंचमार्क। 100 लाइव्स करना, DM क्लब मेंबर होना, ZM क्लब मेंबर होना, CM क्लब मेंबर होना, गैलेक्सी क्लब मेंबर होना, कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप होना, ये सब हमारे बेंचमार्क है दोस्तों। ये आप अभी ये बिज़नेस में है तो अपने LIC ने आपको दिए हुए बेंचमार्क है। मगर दोस्तों आप सेल्समैन तो बन जाओ। अगर आप सेल्समैन के स्किल आपके पास आ गए दोस्तों, तो आपको सब कुछ सही मिलेगा। आपके पास सेल्समैन की स्किल है तो आपको सब कुछ सही मिलेगा। यू हैव टू बिकम ए गुड सेल्समैन। अगर आप अच्छे सेल्समैन बन जाते हो दोस्तों, तो कुछ भी बेच सकते हैं, मिट्टी को भी बेच सकते हैं, मैं बोलता हूँ। तो दोस्तों सेलिंग क्या है मालूम है? सेलिंग माना अपने को ना बहुत अच्छा ना कच्ची कली बना के रखना। सुबह में अपना वॉकिंग में जाना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात को टाइम पे सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठने के बाद वॉकिंग जाना है, फिर वॉकिंग जा करके एक्सरसाइज करना है, अपने शरीर को फिट एंड फाइन रखना है। ये सब सारी चीज़ें आपको करनी ज़रूरत है। आपने सबको 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, 30 लाख कमाए साल के, उसी का आपको ना यूज़ करने के लिए भी, यूज़ करने का भी आना चाहिए। मतलब आपकी प्रकृति ठीक रहेगी। पैसे है बहुत मगर कुछ खा नहीं सकते, पेट में गड़बड़ है, शरीर की सारी तकलीफ़ें है। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, खुद का ध्यान रखना है, और खुद का ध्यान रख के काम करो। और काम ऐसे करो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की आपने एजेंसी ले लिया, या मेडिक्लेम की एजेंसी ले लिया, या कार इंश्योरेंस की एजेंसी, पहले तो आपको ना इंश्योरेंस क्या है ना ये पता होना चाहिए। दोस्तों आपको एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए कि मैं ये काम करके रहूँ। अगर ये बर्निंग डिज़ायर आपके मन के अंदर है दोस्तों, तो क्या होगा मालूम है? सफलता के दरवाजे है ना निकल जाएंगे, खुल जाएंगे, और एक आप नए नए मुकाम पे जाते रहेंगे। जैसे बहुत सारे अभी करता हूँ कि मुझे फ़ोन आया, मेरा MDRT हो गया, अभी मुझे COT करना है, अभी मुझे TOT करना है। ये सब ख्वाहिश रखना है, रख लीजिए, मगर आपके अंदर अच्छाई नहीं है, मगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके दिल के अंदर प्यार नहीं है, और आप अच्छी ढंग से व्यवहार नहीं करते हो, और फिर आप TOT COT करके किसको दिखाने वाले हैं? सब कुछ करिए मगर इंसानियत का जो बेस है ना उसको मत भूलिए। अगर उसी को आप भूलते हो ना दोस्तों, आप एक ना वंडरफुल पर्सन होना चाहिए। अगर वंडरफुल पर्सन मतलब आप मिलते ही ना लोगों को खुशी आनी चाहिए। अरे ये आदमी मेरे लाइफ में चाहिए, ये मुझे फ्रेंड चाहिए। यू हैव टू बिकम एकदम ग्लोरियस। आपको अच्छा, आपको ना आप जैसे देवदूत जैसे लगने चाहिए। मतलब एक अपना एक एंजल्स दिखना चाहिए, आपके अंदर वो एंजल्स दिखना चाहिए। तो क्या होगा? जैसा गुलाब का फूल है ना, उसको अट्रैक्ट करता है कौन? गुलाब का फूल भुंगे को अट्रैक्ट करता है।
इंसान को अट्रैक्ट करता है और उसकी खुशबू भी इंसान को अट्रैक्ट करती है। वैसे आप अपने को कच्ची कली बना कर आपको लोगों को अट्रैक्ट करने को आना चाहिए। क्या है इंश्योरेंस, क्या है इंश्योरेंस बेचना? बहुत सारा इजी बात है। अगर वो आपको एक बार आ गया, दोस्तों इंश्योरेंस बेचना बहुत इजी और सरल बात है। वो एक बार आपको आ गया ना दोस्तों, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए ना आपको इंश्योरेंस के सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। किस चीज़ के कंसेप्ट? आप बोलेंगे कंसेप्ट क्या है? लड़की का शादी एक कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट के ऊपर आपको एक पॉलिसी मिल सकती है। आपका रिटायरमेंट, किसी पार्टी का रिटायरमेंट का प्लानिंग करते हो, एक कंसेप्ट है। किसी का आप इंश्योरेंस करते हो, बच्चे का पढ़ाई का आपने इंतज़ाम करते हो, वो एक कंसेप्ट है। किसी आप एक दान धर्म करना चाहते हैं और एक इकट्ठा पैसा करना चाहते हैं और फिर ये आप इकट्ठा दान करना चाहते हैं, तो इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल के उसकी मैच्योरिटी तय करके आप वो पैसा वो ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि आपने जाने के बाद ना एक और जहाँ पे दान धर्म करेंगे ना, वो पैसा ऑटोमेटिकली उनके खाते में चला जाएगा। वो पूरा असाइन करके रख देना। मतलब उसके सपने थे कुछ भगवान का मंदिर बांधने का, तो अपने ऊपर एक ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी निकालना है और फिर इंश्योरेंस पॉलिसी जिस ट्रस्ट, जहाँ पे जो ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट के नाम के ऊपर आप डोनेट कर दीजिए। पैसे अकाउंट में से आपके कटते जाएंगे। दोस्तों जहाँ पे आपने दिया ना, वहाँ पे ना भगवान क्या करता है, 1 रुपया डालता है, आपके खाते में 1000 रुपये आ जाते हैं। भगवान के खाते में आपने 1 रुपया डाला तो आपके खाते में हज़ारों रुपये आएंगे। दोस्तों ये मनी पावर है, ये मनी मसल है। मतलब आप जब तक वो पैसों को कहीं ना कहीं डालोगे नहीं, मतलब उसको बोलते हैं ना, आप बोते नहीं है पैसों को, तब तक उसी के अंदर से ना काटने की क्या संभावना होती है? कुछ नहीं होता है। तो आपको बोना सीखना आना चाहिए। अगर ये आप बोना सीख गए दोस्तों, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी आराम से मिल जाएगी। क्या है बोना? अभी आपने 10 लाख के 5 लाख के अपनी पॉलिसी बेचा, तो 5 लाख का बीज आपने बोया, मतलब साल भर का प्रीमियम आपने लेके आए, 25,000 का प्रीमियम लेके आए, आपने वो एक बीज बोया। 50 लाख का प्रीमियम, 50 लाख की पॉलिसी का आपने प्रीमियम लाया 50,000 सालाना प्रीमियम लाया। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें होती है। सपोज़ आपने 10 लाख का पॉलिसी ले लिया, तो 10 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम है 60,000 रुपीज़। 21 ईयर्स की पॉलिसी रहेगी। कौन सी भी आपने एंडामेंट पॉलिसी ले लेना, प्लान पॉलिसी। यहाँ पे पहले दिन से उसको सिक्योरिटी दे रही है कंपनी, और इस सिक्योरिटी भी ज़बरदस्त है दोस्तों। इसको आप नज़रअंदाज मत करिए। अपना मेरा काम क्या है, आपको इंश्योरेंस माइंडेड बना के रखना, मेरे प्रोडक्ट का महत्व आपको बताना, अपने कंपनी का प्रोडक्ट बताना। अगर मैंने वो प्रोडक्ट के बारे में आपको या कंपनी के बारे में कोई भी है, अगर आपने वो सब नहीं किया बराबर, तो दोस्तों ये क्या होगा? तो बीज को बोना चाहिए। तो बीज को बोना मतलब क्या मालूम है? किसी को भी दान धर्म दीजिए। धर्म दान उसको धर्म बोलते हैं। धर्म के अंदर सत्य की ताकत है, ये धर्म बोलते हैं। अगर आपने पैसा अपने 100 रुपया कमाया, उसी के अंदर का 1 रुपया आप भगवान के मंदिर में छोड़ सकते हो। कोई गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, उनको आप दान कर सकते हैं देख करके। मगर दान भी दिया जाता है, वहाँ सत्पात्री दान दिया जाता है। दोस्तों ये है, क्या मालूम है, बोते आप। अगर आप बोना शुरुआत किया दोस्तों, उसका रिटर्न तो कभी ना कभी आना है। तो आप ना उसी का क्या माने फ्यूचर फार्मिंग करना चाहिए।
आज आपने फ्यूचर फार्मिंग किया, मतलब आज पॉलिसी बेचा आपने, दोस्तों अगले 20 साल 25 साल तक आपको कमीशन चलते रहेगा 5%। मतलब इंश्योरेंस एजेंसी इज़ द गोल्ड माइन। मतलब एक बार आपने, एवरी ईयर आपको पैसा मिलता जाएगा। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है कि एक बार बेचा तो साल भर में आपको उसका कमीशन चालू रहे। ज़िंदगी भर जो उसकी पॉलिसी ख़त्म नहीं होती तब तक आपको कमीशन मिलते रहेगा। आप देखेंगे रिटेल मार्केट में, एक बार आपने एक वस्तु लाया तो दूसरी बार उसके पास लाएंगे कि नहीं लाएंगे उसका कोई उसको ये नहीं रहता है। मगर हम एक बार क्लाइंट को हमने एनरोल किया, उसकी पॉलिसी बनाया, तो LIC का अच्छा रूल है कि आपको वो पैसे आप नहीं रहे तो आपको फैमिली को ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आप रहे तो आपके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। और LIC का आगे पीछे प्रीमियम, आगे पीछे मैच्योरिटी वैल्यू देने का कभी नहीं रहता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप MDRT करो, TOT करो, COT करो, मगर आपके पाँव ना जो है ना धरती पे होने चाहिए, डाउन टू दी अर्थ। आपकी नम्रता, आपकी शालीनता, मैं बोलता नहीं किसी के आप पाँव पड़ो वगैरह, ज़रूर नहीं है, मगर आपको देख कर के लोग खुश होने चाहिए। ये आदमी आ गए मेरे पास तो मेरे को आज कुछ ना कुछ देखे जाएगा। आपको देख कर के उनके चेहरे पे स्माइल लगनी चाहिए। ऐसे अपने को पर्सनालिटी बनाए, और बाकी सब सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों कुछ मायने नहीं रखते। और जब भी पॉलिसी आप लेते हो ना, तभी उनके सामने वो पॉलिसी होल्डर अपने फैमिली को प्यार करता है कि नहीं करता है, वो भी आपको चेक करना चाहिए। उसको थोड़ा सा इमोशनल टच देना चाहिए। अगर आप उसको इमोशनल टच देना सीख लिया दोस्तों, तो क्या होगा मालूम है, आपकी नैया पार। कौन सी भी चीज़ है ना ऐसी नहीं बिकती है। कौन सी चीज़ें जल्दी बिकती है मालूम है, जो अपने को दैनंदिन व्यवहार में रहने वाली चीज़ें वो जल्दी बेची जाती है, क्योंकि वो इंसान की बेसिक नीड्स वाली चीज़ है। आपको अन्न, वस्त्र, दाल, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो बेसिक है ना। ये बेसिक चीज़ आपको चाहिए, इसके लिए तो आप दिन रात मेहनत करते हो ना। हाँ, भले आप एक्स्ट्रा पैसा कमाते हो और एक्स्ट्रा करते हो। और दोस्तों आपको एक बात बताओ, ज़्यादा पैसे आप कमाते हो, बहुत अच्छी बात है, मगर आप वो चैरिटी में नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ भगवान का काम नहीं करते, तो उसके आगे आपका धंधा चलने का मुश्किल रहता है। सोमवार के दिन भी मंदिर में जाकर के जो भी है बेलपत्र चढ़ा के आप वहाँ पे कुछ दान धर्म करना चाहिए, जितना अपने से होता है उतना। मतलब आपको लोग देख कर के खुश होना चाहिए, ये कुछ मुझे देने के लिए आया। दोस्तों दानी और महादानी, इसमें फ़र्क क्या है? दानी है और महादानी। दान किया और पैसों का दान किया। महादानी कौन होता है? वो ज्ञान देता है लोगों को, वो लक्ष्मी कैसी प्राप्त करने की इसी के बारे में देता है, उसको महादानी बोलते हैं। तो मैं महादानी आत्मा हूँ। जो भी मैंने ज्ञान दिया है, तो आप लोगों को क्या, मेरे कौन से भी वीडियो में बताओ, मेरा कभी भी जो भी प्रेजेंटेशन है ना वो एकदम सही से रहेगा। जो सच है वो पॉलिसी के अंदर लिखा रहा हूँ, और लिखा हुआ है वो आपको रिटर्न मिलने वाला ही है। कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो, क्या करते हो, दिन भर आपने क्या किया, अगर ये आपने रिकॉर्डिंग करना शुरुआत किया दोस्तों, तो क्या होता है मालूम है? आपको रिपोर्ट दिखता है, आईना दिखता है। आज मैं अपना जो स्किल का डेवलपमेंट का जो हमने अभी एक ग्रुप बनाया है 1 तारीख से, तो उसी के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है। अगर रिपोर्टिंग नहीं करते दोस्तों, तो क्या होता है मालूम है? आपने बहुत कुछ काम किया है ऐसा आपको लगता है, मगर आपको आईना भी चाहिए। मैं अच्छा दिखता हूँ, बुरा दिखता हूँ, क्या अपना लूड़ा लंगड़ा दिखता हूँ, क्या भी है, कुछ भी है,
अगर वो मुझे मालूम पड़े मेरे अंदर की खूबी क्या है या मेरे अंदर के दोष क्या है, ये होने मुझे मालूम होने चाहिए। अगर ये मुझे मालूम होते हैं तो दोस्तों सभी काम हो जाते हैं। तो दोस्तों MDRT तो यूँ हो जाएगा आपके पास। अभी मैं आपको MDRT करने के लिए क्या क्या लगने वाला है वो मैं बताता। अभी MDRT के साथ साथ में आपको मैं MDRT के साथ साथ में आपका MDRT के साथ साथ में आपका CM क्लब मेंबर ये 31 मार्च के पहले कैसा आ जाएगा वो मुझे आपको मैं बताऊंगा, तो आपको कैसा लगेगा। तो थोड़ा सा ये वीडियो पॉज करो और पास करने के बाद थोड़ा सा, अभी ये बहुत लंबा वीडियो हो गया तो थोड़ा सा देखने के लिए बाद में आ जाओ। सिंपल दोस्तों, पहला ना एक्चुअली कौन सी फैक्ट्री खुलते ना, तो फैक्ट्री इस जगह पे खुलती है आजू बाजू में रिसोर्सेज रहते कि नहीं। सपोज गन्ने की फैक्ट्री है और गन्ने की फैक्ट्री है, गन्ने की फैक्ट्री के अंदर शुगर की फैक्ट्री है। सपोज एक शुगर फैक्ट्री है, शुगर के आजू बाजू में बहुत सारे खेत रहेंगे, शुगर केन आएगा उधर, और शुगर केन आने के बाद फिर वो कंपनी बनी हुई है। ये कंपनी बनी हुई है। ये कंपनी को लगने वाले जो आप गन्ना है उससे वो कंपनी प्रोडक्शन निकालती है, शक्कर निकालती है, एसिड निकालती है, उसके अंदर से ये भी दारू भी निकलती है। तो ये सब सारा चीज़ वो उसी के अंदर से निकल जाता है। अभी आप मुझे एक बताना, कौन सा भी काम करना है, कुछ भी काम करना है तो उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है कि नहीं। अगर आपने प्लान नहीं करते हुए आप सब जगह पे भागते हो, उसका कुछ भी मीनिंग नहीं दोस्तों। कुछ भी काम करना है तो आपको उसी के बारे में ना सोच करके चलना है।